मैं एक सिंपल, ठीक है, सिंपल सा हम एग्जांपल ले रहे हैं, आपको धीरे धीरे विद द, ठीक है, विद द टॉपिक समझ में आ जाएगा और एग्जैक्टली क्या है। मान लो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, ठीक है, वो मेरे वजह से था, आप लोग की वजह से नहीं, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। और अब मैं जो लेने जा रहा हूँ दैट इज द अनदर टॉपिक, ठीक है। इसमें क्या कर रहा हूं मैं, ये दो चीजें खींच रहा हूँ, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखना, आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे। यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है, रुको, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है, फाइन, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ दिया है मुझे 60 डिग्री, ओके, बस और कुछ नहीं दिया। एंड इसको मान लो ए, बी और सी, ठीक है। क्लियर है आपको? ठीक है, सर ट्राइंगल अच्छे से दिख नहीं रहा। ओके, इट्स क्लियर टू ऑल। आयुष, क्लियर है आपको? हाँ सर क्लियर। इंटरनेट प्रॉब्लम है देविक, ओके। उसके बाद जो सेकंड चीज है, ठीक है, जो सेकंड चीज है, ठीक है, मैं एक और ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है, दिस टाइम आई एम टेकिंग लाइक दिस, ओके, ठीक है। और ये समथिंग मान लो कि सीधा, ठीक है, ये मान लो, ठीक है, दिस ट्रायंगल, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ओके, यहाँ पे 90 डिग्री दिखा रहा है, ओके। और इसको मैं लिखता हूँ पी क्यू आर, ठीक है। और इसमें ये एंगल को मैं 60 डिग्री दिखाता हूँ, ठीक है, ओके। और मैं ये बोल रहा हूँ कि ये दोनों, ठीक है, सिमिलर है, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, फाइन। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा एग्जैक्टली, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज मिसिंग है, ठीक है, फर्स्ट देखो, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, सी यहाँ पे 60 है, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल बी किसके बराबर है, ये एंगल का साइन होता है, ठीक है। एंगल बी किसके बराबर है दूसरे ट्रायंगल में, बता सकते हो? एंगल बी किसके बराबर है प्रतीक? एंगल क्यू। एंगल क्यू के बराबर है, ठीक है। उसके बाद एंगल सी किसके बराबर है वहां पे? एंगल पी। एंगल पी, ठीक है। और तीसरा जो बचेगा, क्योंकि 180 डिग्री होता है, तो 90 प्लस 60 व्हाट, 150, 150, ठीक है, 150 प्लस ये कितना हो जाएगा 30। तो एंगल ए किसके बराबर है वहां पे, क्योंकि वहां भी 30 होगा, तो ठीक है, जो बच गया, ठीक है, एंगल आर के बराबर, ओके। ये इतना क्लियर है, ठीक है। अगर ये चीज हो जाती है तो, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ए प्रॉपर्टी, ओके। इट कैन बी सिमिलर, इट कैन बी कॉन्ग्रुएंट, वी डोंट नो राइट एक्जैक्टली, ठीक है, जब तक हमें रेशियो पता ना चले, ओके। अब मैं क्या करता हूं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 60 के सामने, ठीक है, यहाँ के सामने यहाँ पे 5 लिखता हूँ, ठीक है, ठीक है, 60 के सामने लिखता हूँ, ठीक है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि 60 के सामने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका 15 है, ठीक है, 15 है। आपको इसमें कुछ, आपको कुछ दिख रहा है, कुछ मैंने कुछ किया है, ठीक है, 5 और 15 किया है, ठीक है। हमें तो पहले ये चीज प्रूफ हो गई कि जो ट्रिपल ए है, ठीक है, इसका मतलब ये है सिमिलर भी हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद जो मैंने चेक किया, ठीक है, दूसरी जो कंडीशन मैंने चेक की, ये चेक की कि मैं 60 के सामने, ठीक है, साइड की लेंथ क्या है, और दूसरे ट्रायंगल के अंदर भले घूम जाए पूरी तरफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो वहां पे 60 के सामने क्या है, इट इज 15, फाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों सिमिलर हुए, क्योंकि अगर कॉन्ग्रुएंट होता तो ये भी 5 होना चाहिए था, ओके, ये भी 5 होता, ठीक है, क्योंकि हमें रेशियो कॉन्ग्रुएंट में क्या चाहिए, 1:1 का चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 1/3। एंगल सारे बराबर है, इट मे बी डेफिनेटली बी कॉन्ग्रुएंट और मे बी सिमिलर, बट if you see the side length, okay, it's in ratio or something, okay, that is more than the 1/1, okay, it's not 1/1 you can take, right, ठीक है, वो छोटा बड़ा हो सकता है, अंडरस्टूड, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, ठीक है, जो थर्ड स्टेप मैंने क्या किया इसके अंदर, ठीक है, 1/1 करने के बाद उसके बाद मैं ये मुझे पता चल गया कि, ठीक है, जो ए बी है, ठीक है, तो ए बी के साथ रेशियो में क्या आएगा, जो 60 के सामने वाला है दूसरे वाले में, ठीक है, दैट इज व्हाट, क्यू आर, ओके, दैट इज कॉल्ड द 5/15, तो 1/3। इसका मतलब सारे के सारे से रेशियो में, ठीक है, 3 में ही है, फाइन। तो अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, दूसरे वाले का मैं सपोज मान लेता हूँ कि 10 है ये, ठीक है, वहां कितना होगा भाई, ठीक है। अब मुझे बताओ कि बाकी साइड कौन सी होगी, बता सकते हो? ठीक है, यहाँ पे BC अगर 10 है तो इसके साथ में कौन सा आएगा इसमें, यहाँ 30 होगा, ठीक है, वो क्या है 30 के सामने है, 10 है, तो यहाँ भी 30 के सामने मुझे देखना पड़ेगा, राइट, ठीक है, और उसी को मुझे रेशियो में लेना पड़ेगा, राइट।
तो मैंने क्या किया इसमें BC बाय क्या आएगा 30 के सामने कौन सा है PQ, ठीक है। तो अगर BC मेरा अगर 10 है तो PQ कितना होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी रेशियो देख लिया है 1:3 का है, ठीक है। तो मतलब अगर वो 1 है तो वो 3 है, ठीक है, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये क्या होगा PQ कितना होगा आयुष, PQ कितना होगा सर PQ हाँ इट विल 30 राइट प्रतीक 30 होगा ओके दैट्स 30 ठीक है, तभी 1/3 के रेशियो में आएगा ना, ओके। इसका मतलब क्या हो, और बाकी जो आपका ठीक है जो भी हाइपोटेन्यूज से निकलता है, ठीक है, इसमें एक्जैक्टली आप निकाल लोगे, ठीक है, 5 स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर। तो अगर मान लो कि मैं ऐसे बोलता हूँ कि ठीक है 100 प्लस 25, ठीक है 125, ठीक है, तो 125 का स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है। तो अगर ये 125 स्क्वायर रूट है तो ठीक है, ठीक है, इसमें कौन सी वाली जगह पे, ठीक है, कौन सी साइड जो दूसरे वाले में, ठीक है, एग्जैक्टली उसका 3 टाइम्स होगा, बता सकते हो प्रतीक। क्या क्या अगर मान लो 125 स्क्वायर रूट में ले रहा हूँ वहां पे, ठीक है, ए और सी का जो लेंथ है वो 125 है, ठीक है। तो पी और आर एग्जैक्टली दूसरे वाले ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, कौन सा साइड उसका 3 टाइम्स होगा, जो 90 के सामने होगा, ठीक है। PR तो 90 के सामने क्या है, क्या हो जाएगा 3 125 स्क्वायर रूट, ओके। क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1/3 का रेशियो आएगा, ठीक है, 125 कट जाएंगे। डोंट वरी, बाकियों को थोड़ा सा कम समझ में आएगा इसमें, ठीक है। मैं एक दो और बनाऊंगा और अच्छी तरीके से, डोंट वरी बता, ठीक है। अब इसको लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, ठीक है, मैं ट्रायंगल यहाँ पे दोनों साइड लगाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे सिमिलर रखूंगा। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले किसी को भी ले लो, मान लो मैं ए लेता हूँ, ठीक है। तो ए क्या है मेरा यहाँ पे 30 डिग्री है, दूसरे ट्रायंगल में, ठीक है, 30 डिग्री कौन सा है आर है, ठीक है, फाइन। तो दैट शुड बी द फर्स्ट विल बी आर, ठीक है, क्योंकि ए अगर 30 है तो यहाँ पे फर्स्ट पोजिशन पे आर आएगा। दूसरा पोजिशन मान लो कि बी लेता हूँ, ठीक है, बी, ठीक है, बी क्या है 90 है पहले ट्रायंगल में, तो दूसरे ट्रायंगल में कितना होगा, दूसरे ट्रायंगल में कौन सा आएगा, ये यहाँ पे सेकंड पोजीशन क्या आएगा रिप्रेजेंट करने का, दैट इज क्यू, ठीक है, क्योंकि क्यू 90 है वहां पे, फाइन। और तीसरे में कौन सा बचा हमारा सी, ठीक है, सी 60 है, तो यहाँ भी थर्ड पोजीशन पे 60 आएगा, 60 दूसरे ट्रायंगल में कहाँ पर है आपका पी पे, राइट। तो दैट इज कॉल्ड द सिमिलर ट्रायंगल, अंडरस्टूड, इजी। क्लियर है सबको, मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं एंगल के साथ प्ले कर रहा हूँ, साइड के साथ प्ले कर रहा हूँ। हर्षित क्लियर है आपको, मैं क्या कर रहा हूँ एग्जैक्टली, ठीक है, वो एंगल के सामने वो साइड को ले रहा हूँ, और वो दूसरे वाले ट्रायंगल में भी उस एंगल के सामने साइड को ले रहा हूँ, और दोनों का रेशियो चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अगर दोनों का रेशियो, ठीक है, 1/1 से अलग है कुछ, ठीक है, और ठीक है, वैसे ही अगर तीनों एंगल के साइड, ठीक है, सामने वाले साइड्स को अगर मैं चेक कर रहा हूँ, अगर तीनों इक्वल है इट विल बी सिमिलर, ठीक है। अगर सबके सब 1/1 है तो इट मींस दैट इज कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, अंडरस्टूड। हर्षिल क्लियर है आपको, जय क्लियर है आपको, जय, हाँ सर। ओके गुड।